Hello guys, thank you for your likes and your subscribes and so much encouragement. As promised, आज हम बात करेंगे मूलांक 4 के लिए। यानी उन लोगों के बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ में 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को। नंबर 4 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय राहु। कलयुग का टाइम भी है तो राहु इज़ द किंग ऑफ कलयुग एज वेल। अब आपने अगर राहु को देखा होगा कभी उसकी पिक्चर तो ध्यान दिया होगा कि राहु का बस सर होता है, ठीक है, उसका धड़ नहीं होता। तो चार लोग जिनसे रिप्रेजेंट होते हैं उनकी सबसे खास बात ये होती है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं। एक एक्सीलेंट प्लानिंग कर सकते हैं, एक एक्सीलेंट मतलब बिल्कुल भी थिंकिंग प्रोसेस उनका ज़बरदस्त होता है, ठीक है। ये साल है नंबर 8 का सैटर्न से, ओके, एज वी ऑल नो। अब खासियत ये है कि नंबर 4 और नंबर 8 की आपस में अच्छी बनती है, इनका रिलेशन अच्छा है राहु का और सैटर्न का, दैट इज़ शनिदेव का, ठीक है। तो इस साल फॉर श्योर इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। मे बी यू माइट गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम एनीवेयर, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो कि आपको कुछ ऐसा टिप दे जाए या बिल्कुल भी कुछ ऐसा आइडिया दे जाए जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल शूट कर जाए, एक डिफरेंट जोन में चली जाए। ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, तो इम्पल्स से कंक्लूजन पे नहीं आना है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है, ओके, जो भी अनुभवी लोग हैं उनसे, या फिर इफ़ इन केस एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ नीडेड, गो फॉर इट। एक एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, उसके बाद ही किसी तरह से कुछ भी कंक्लूड कीजिए, ठीक है। राहु को अपने डिज़ायर्स और इम्पल्स को कंट्रोल में रखना है इस साल, बस यही एक काम राहु को स्पेसिफिकली करना है। क्योंकि राहु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको अंत का ही पता नहीं, जो भी स्टार्ट करता है उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद लगा रहता है, फिनिशिंग लाइन का कोई आइडिया नहीं होता। और नंबर 8 है सैटर्न का। सैटर्न चाहता है कि आपको अपने लिमिटेशंस पता हो और आपके हमेशा पैर ज़मीन पे रहें, यानी वो काम ही करता है ऐसे टू कीप यू ग्राउंडेड ऑल द टाइम, ओके। अब आपको एक और बात का ध्यान रखना है, राहु का साल है तो आप अब हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ना टेक्नोलॉजी को आप इन्वॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ तो कैलकुलेटर्स का यूज़ कीजिए, फ़ोन में कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, ईयर पीसेज यूज़ कीजिए, स्मार्ट वॉच यूज़ कीजिए। राहु का साल है। कलयुग में आपने ध्यान दिया होगा, इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना फ्रूटफुली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने लाइफ में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। समटाइम्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस साल आप इमोशनली इम्बैलेंस फील करो, तो जब भी ऐसा लगे खूब सारा पानी पियो, और कभी कभी बीच में जब भी टाइम लगे अगर धूप निकली हुई है तो थोड़ा धूप में एक ब्रिस्क वॉक कर लो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका सन एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। नंबर 4 और नंबर 8 तो हैं ही, ठीक है, और सन एलिमेंट जब सपोर्ट कर देगा तो इट विल मेक यू कम्प्लीटली बैलेंस्ड। अब सबके लिए एक टिप, जितने भी मूलांक, इवन 4 एंड अदर मूलांक एज वेल, ओके, आप इस साल ना रैंडमली लोगों की हेल्प कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि नंबर 8 का साल है, शनिदेव का साल है, इससे वो खुश हो जाएंगे, इसलिए हेल्प कीजिए क्योंकि अगले को नीड है और आपको ऊपर वाले ने इतना प्रिविलेज बनाया है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। दिस विल वर्क वंडर्स फॉर एवरीवन, ठीक है। अब नंबर 4 वाले के लिए एक लाइफ लॉन्ग टिप, आप अपने आप को फास्ट पेस्ड एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व कीजिए। उससे ये होगा कि आप अपने ट्रेड से बाहर निकल के काम करोगे, यानी थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकल के काम करोगे, पसीना बहाओगे, तो स्लोली एग्जीक्यूशन विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ और पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रैदर, आई वुड से। जब धीरे धीरे वो आपके ट्रेट में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो हर एस्पेक्ट में आप देखोगे कि आप पसीना बहा रहे हो, आप एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व हो रहे हो और आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाओगे। सो उसके बाद यू वुड बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है। सो आज के लिए मेरे एंड से नंबर 4 के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नंबर 5 के साथ। कीप लाइकिंग, कीप इनकरेजिंग मी।
सो दैट एज मैं बोलता हूँ आपके इंकरेजमेंट के बिना इट वुड हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट. It has encouraged me a lot to research, to read, to go through different tips so that I can help you out. ओके और दूसरी बात ये मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि अभी आई एम थोड़ा गोइंग थ्रू सम रिसर्च. मैं एक सीरीज़ लेके आने जा रहा हूँ रामचरितमानस पे, जिसमें हम ट्राई करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से कनेक्ट होने की थ्रू डिफरेंट स्टोरीज ऑफ रामचरितमानस. ओके मैं कोशिश करूँगा कि हम और आप मिलके थोड़े से उनसे और करीब हो सके और थोड़ा सा भी उनके जैसा बन गए तो हमारी लाइफ हमेशा के लिए जो है सो बैलेंस हो जाएगी. थैंक यू फॉर योर टाइम. टेक केयर ऑफ़ योर लव वंस एंड योर एल्डर्स. टेक केयर, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच.